दोस्तों, विश्वकर्मा टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे चक्की के बारे में, चक्की को किस तरह से चलाया जाता है, ठीक है ना? प्रॉपर पूरे तरीके से मैं बताऊँगा। जो पुराने भाई हैं, जो चक्की कई सालों से चला रहे हैं, उनको तो जानकारी है, और जो नए भाई हैं, जो चक्की लगाना चाहते हैं या फिर लगा चुके हैं, कुछ समय ही हुआ है उनको, तो वो एक प्रॉपर चक्की जो किस तरह से चलाया जाता है, जैसे कि आज ये 18 इंच की चक्की है। चक्की कोई-सी भी हो, खड़ी चक्की हो, आड़ी चक्की हो, एक बार चलाना सीखने के बाद आप आराम से कोई भी चक्की आसानी से चला सकते हो। और आज मैं ऐसे-ऐसे ट्रिक सारे बताऊँगा कि एक दिन में ही आप सारे काम करना सीख जाओगे। बड़ा आटा, बारीक आटा, बेसन वगैरह बहुत सारे अनाजों की पिसाई होती है, और मेरे यहाँ पे ज़्यादातर गेहूँ और मक्का की पिसाई ज़्यादा आती है। तो सबसे पहले चक्की चालू करने से पहले मैं बताऊँ, इसको जो प्रेस होता है, देख सकते हो आप, ये प्रेस लगाने का होता है। इसको आपको ढीला करना होता है थोड़ा-सा, और ढीला इसलिए करना होता है, जिनके स्प्रिंग लगी हुई है तो ऑटोमेटिक स्टोन इस तरफ खिसक जाएँगे। अगर जिनकी स्प्रिंग नहीं है या कुछ चक्की वगैरह जाम है, तो प्रेस ढीली करने के बाद आप इसको, ये देख सकते हो आप, पत्थर को इस तरह से खिसका लीजिए। ये खिसक चुका है, देख सकते हो आप। मैं और यूज़ कर रहा हूँ ये। तो आसानी से पहले चक्की को फ्री करना होता है। अगर फ्री नहीं करोगे, अगर जाम होगी तो आपके बेल्ट स्लिप हो सकते हैं, या फिर छोटी चक्की होगी तो उसमें एम्पीयर हाई हो सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो आप चक्की को पहले फ्री कीजिए, फ्री करने के बाद आपको ऑन करना है। ठीक है, जैसे ये चक्की ऑन हो चुकी है, आप कोई सी भी चक्की, ये बड़ी चक्की है, आप छोटी चक्की हो, बड़ी चक्की हो, तो सब चक्की में सेम प्रोसेस होता है। तो गाला देने के लिए आपको ये जो प्रेस लगाना होता है, ठीक है ना? तो प्रेस इतना लगाना होता है जैसे पत्थर टच हो जाए। मैं आपको बताऊँ, जैसे ये टच हो गए, ठीक है ना? पत्थर को टच करवाना और गाला शुरू करना, यानी कि अनाज को शुरू करना, दोनों काम एक साथ करना होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके बताऊं, जैसे आपकी बाइक बाइक चलाते हो आप, ठीक है? उसके अंदर जो क्लच होता है, क्लच छोड़ना और रेस देना दोनों साथ में होता है, नहीं होता है? उसी तरह चक्की का ये प्रोसेस है। आपको प्रेस लगाना और गाला छोड़ना दोनों साथ में करना होता है। जैसे लगा दिया और ये गाला छोड़ दिया, पत्थर टच होना शुरू हो गया और यहाँ से बंद कर दिया, टाइट कर दिया, ठीक है ना? और आपको एम्पियर मीटर लगाना बहुत जरूरी होता है चक्की के अंदर। अगर एम्पियर, जो भी आपकी छोटी चक्की है, बड़ी चक्की है, एम्पियर मीटर होगा, जो भी जैसे कि ये दिख रहा है, इसके डिजिटल एम्पियर मीटर है, ठीक है ना? ये 12 एम्पियर में चल रही है। एम्पियर मीटर से आपको पता चलेगा चक्की पे कितना लोड है, कितना हम और प्रेस लगा सकते हैं, कितना अपन गाला तेज कर सकते हैं। तो ये मेन रीजन होता है एम्पियर मीटर में। डिजिटल और जो घड़ी वाला होता है, जैसे के ऊपर ही घड़ी वाला है, इन दोनों के ऊपर मैं वीडियो भी लाऊंगा कैसे इनको लगाया जाता है। तो जैसे जैसे ये चक्की चालू होगी दोस्तों, तो फिर क्या करना है, आपको आटे को चेक करना होता है, आपको आटा कैसा आ रहा है, ठीक है ना? अगर आपको लग रहा है आटा, जैसे मान लो आटा हल्का बड़ा आ रहा है ना, जो, तो आप प्रेस को थोड़ा सा बढ़ाना होता है, थोड़ा सा बढ़ा दिया और टाइट कर दिया, ठीक है? और थोड़ा सा आपको यहाँ से भी गाला बढ़ाना होता है, क्योंकि पत्थर घिसने नहीं चाहिए, पत्थर की घिसने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। और उसके अलावा गाला और एम्पियर और सारा चीज़ देखना होता है। ये तो हो गई चालू करने की बात। और अगर आप प्रेस लगा दोगे और अनाज नहीं छोड़ोगे, तो फिर क्या होगा, आपके अंदर से जो अंदर कुछ अनाज होगा ना, तो वो जल जाएगा अंदर। जैसे धुआं धुआं नहीं होता, वो धुआं इसलिए होता है क्योंकि अगर प्रेस लग गई तो क्या होगा, अंदर जो आटा होगा वो जल भी जाएगा, और उसके अलावा पत्थर आपस में चलेंगे तो घिसेंगे, तो घिसकर मिट्टी आने की भी शिकायत हो सकती है। तो ये ध्यान में रखो आप। और अगर पहले गेहूँ छोड़ दोगे तो यहाँ से गेहूँ आ जाएंगे। और एक बात ध्यान में और रखना, अगर आपके पहले से चक्की में गेहूँ घूम रहे हैं थोड़े बहुत, तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं, घूमते होंगे तो आप पहले या खाली डिब्बा लगा सकते हो, और गेहूँ आने के बाद आप भले इसमें डालो या फिर डायरेक्ट यहाँ से डालो, ठीक है ना? वो आप कैसे, जो आपको जैसे उचित लगे वैसा कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं आटे को बड़ा बारीक करने का, दलिया वगैरह जो रवा वगैरह सारा होता है, वो सारे मैं चीज़ बताऊँ। तो जैसे आप चक्की की प्रेस, ये फिक्स प्रेस है, ठीक है ना? ये पत्थर टच हो गए, और फिर यहाँ पे एक निशान कर दीजिए आप, जैसे मैंने निशान लगाया है। कैमरा बताइए, जैसे निशान आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना? ये फुल टाइट है, मैं बताऊँ, यहाँ से आगे मतलब प्रेस नहीं लग रहा। जैसे आपकी चक्की चल रही है, ठीक है ना? और आपको यहाँ पे आटा आटा एकदम बारीक होना शुरू होता है, ठीक है ना? अब यहाँ से प्रेस लगती नहीं, लगती है, वो टाइट लग रही है ना? उसके बाद अगर आपको बड़ा आटा निकालना, जैसे चूरमा होता है ना? चूरमा होता है, उसके लिए जो ये निशान होता है ना, इसको यहाँ पे लाना होता है। इसे मैं घुमा के बता रहा हूँ, ये यहाँ पे लेके आगे वो टाइट कर दिया, ठीक है ना? तो ये यहाँ पे ला के छोड़ दिया ना, ये हो गया बड़ा आटा। और जिसको रवा करना होता है, और रवे के लिए आपको
जैसे ये प्रेस लग गई तो इसको घुमा के यहाँ पे लाना होता है, ठीक है, यानी कि आधा भाग, ये आधा भाग, ठीक है। और अगर किसी को रवा बड़ा चाहिए, एक्स्ट्रा बड़ा, तो थोड़ा सा और घुमाना होता है, और जिसको थोड़ा बारीक चाहिए उसको इस तरह से आगे और घुमाना होता है। और उसके अलावा जैसे मक्का होता है, जो मक्के का दलिया होता है, उसके लिए आपको ये जो निशान है इसी को यहीं पे लाके छोड़ना होता है, क्योंकि वो बड़ा होता है, उसका दलिया भी बड़ा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, इसको लाके आप यहीं पे छोड़ दो, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा मकई का दलिया। तो सारे प्रोसेस मैंने बता दिए। आप गेहूं पीस रहे हो, गेहूं के अलावा अगर मकई वगैरह पीसोगे उसके लिए प्रेस को थोड़ा सा यूज करना होता है, ठीक है, आप सुविधा अनुसार कर सकते हो। और अगर चावल वगैरह पीस रहे हो, चावल में भी प्रेस को यूज करना होता है, नहीं तो चावल क्या जल जाते हैं, हार्ड भी आता है और मतलब बहुत हल्का चावल होता है और मतलब हार्ड होता है, लेकिन वो जलने का चांसेस ज्यादा रहता है, उसमें प्रेस कम करना होता है। और अगर दाल वगैरह पीस रहे हो, दाल में भी आपको प्रेस हल्की कम करनी होती है, ठीक है, नहीं तो मतलब दाल कम पड़ने का चांसेस रहेगा, क्योंकि उसमें मॉइस्चर बनता है और ज्यादा बारीक हो जाएगा उसमें प्रेस, क्योंकि वो हल्के अनाज होते हैं और कमजोर होते हैं। सिंगल फेज का पहले स्टार्टर बना रहा हूँ, एक मैं डिजिटल स्टार्टर बना रहा हूँ पूरा ही, उसके अंदर ऑटो सिस्टम होगा, आप ओवरलोड वगैरह सारा कुछ सिस्टम लगेगा उसके अंदर। और जल्दी उसके 10-15 दिन में वीडियो भी आएगा और आपको पूरा बताऊंगा डिटेल के अंदर। और अमेजोन से मैंने सारे प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं, और आप चाहो तो वो भी ऑर्डर कर सकते हो, मैं उसके लिंक भी दे दूंगा आपको। और मैंने ये स्टोन भी मंगाए हैं, ये देख सकते हो, इसका मैं जल्दी रिव्यू करूंगा। 4 सेट आए हुए हैं, 2 सेट है सॉरी, 4 स्टोन है। तो दोस्तों जो भी भाई नई चक्की चालू की है, अगर उनको कुछ भी समस्या है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर प्रॉब्लम की समस्या का समाधान बताऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।